एक गांव में एक मिर्चू नाम का शख्स रहता था। वो अपनी बीवी राधा और बेटी सुमन के साथ रहता। मिर्चू बहुत ही चालाक इंसान था। उसने पूरे गांव वालों से झूठ बोलकर पैसे और उधार मांगकर तंग कर रखा था। अरे भाई, मुझे चावल और दाल दे दो। तुमने अभी तक मेरी पिछली रकम वापस नहीं की और दूसरा उधार लेने आ गए हो। मुझे अभी अभी तनख्वाह मिली है। मैंने सोचा कि आपको आपके पहले वाले पैसे भी लौटा दूं और आपकी दुकान से नई चीजें भी ले लूं। अरे आज तो इस शख्स की तनख्वाह आई है, आज तो ये पैसे लाया होगा। अच्छा ठीक है, मैं तुमको सामान देता हूँ। तनख्वाह तो मेरी आ गई है। अरे वो क्या है ना, वो गांव में जो बैंक है उसकी एटीएम मशीन खराब है। इस तरह मिर्चू सामान लेकर वहाँ से रवाना हो जाता है। अरे ये तो मुझे फिर बेवकूफ बना गया। आगे जाकर मिर्चू को एक सब्जी वाला दिखाई देता है। मुझे मुफ्त में सब्जी लेने के लिए इस सब्जी वाले को भी उल्लू बनाना पड़ेगा। अरे भाई, मेरी रास्ते में अभी जेब कट गई है और मेरे सारे पैसे चोरी हो गए हैं। अब मैं सब्जी कैसे खरीदूंगा? इस तरह सब्जी वाला मिर्चू की ये बात सुनकर मिर्चू को सब्जी दे देता है। भाई, आप परेशान ना हो, आप ये सब्जी ले जाएं और पैसे आते जाते मुझे वापस कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिर्चू वहाँ से सब्जी लेने के बाद घर की तरफ रवाना हो जाता है। अरे आपके पास तो पैसे नहीं थे, तो फिर आप किस तरह से ये सामान लाए हैं? जरूर फिर किसी से झूठ बोलकर सामान लाए होंगे। इससे पहले मैं कभी कोई चीज पैसे देकर लाया हूँ? मैं तो सबको बेवकूफ बनाता हूँ। मिर्चू खाना खाता है। मुफ्त खाने का मजा आ गया। मुफ्त खाने में बहुत मजा है। अरे मिर्चू, इन कामों से बाज आ जाओ, वरना तुम बहुत नुकसान उठाओगे। रोज रोज कोई बेवकूफ नहीं बनता। अगर कभी सच में मुसीबत आ गई तो तुम्हारी मदद कोई नहीं करेगा। अब तो मुझे भाषण दोगी कि क्या करना है और क्या नहीं। एक दिन मिर्चू रास्ते में जा रहा होता है। उसको मोहल्ले वाले लोग मिलते हैं। हम तमाम गांव वालों से पैसे जमा कर रहे हैं और गांव में फलाई काम करवाएंगे। अरे हाँ, क्यों नहीं। मेरे पास तो इस वक्त पैसे छुट्टे नहीं है। मैं सामने वाली दुकान से पैसे छुट्टे करवा कर लाता हूँ। तुम उस काले कपड़े वाले आदमी को जानते हो? हाँ भाई, इनका तो मेरी दुकान में उधार है। ये सेठ मुझसे रोजाना सामान ले जाते हैं। हाँ भाई, उस सेठ ने ही मुझे यहाँ तुम्हारे पास भेजा है। तुम मुझे 5,000 दे दो। अगर सेठ से पूछना है तो पूछ लो, वो सामने ही खड़ा है। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं आपको अभी देता हूँ। इस तरह मिर्चू उस दुकानदार से 5,000 ले लेता है। मिर्चू सामने ही उन मोहल्ले वालों के पास जाता है। अरे भाई, ये मेरी तरफ से 1,000 ले लें और फलाई काम में इसको इस्तेमाल करें।
आज के दिन तो मैंने 5 मिनट में 5,000 बना लिए। वाह क्या दिन था आज का। मैं आजकल कैसे लोगों को बेवकूफ बना रहा हूँ, उनको पता ही नहीं चलता। तुमने मोहल्ले वालों के साथ ठीक नहीं किया। जब उस सेठ को पता चलेगा वो तुमसे अपने पैसे जरूर वापस लेगा। अरे बेगम, रात गई बात गई। तुम इन बातों को सोचकर परेशान ना हुआ करो। अब तो हमारे कमाने के दिन हैं। बीवी बेचारी बहुत परेशान होती है कि ये मिर्चू मोहल्ले वालों के साथ अच्छा नहीं कर रहा। अरे भाई, तुमने मिर्चू के करतूत देखे हैं? उसने ना दुकानदार को छोड़ा और ना ही सेठ को, सबको लूट रहा है। अब उसका कुछ करना होगा, नहीं तो कल को ये हमारे घर भी लूटने से पीछे नहीं हटेगा। हाँ भाई, सही कहते हो तुम। इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसी गांव में एक बेवा रहती थी। मिर्चू उसके घर जाता है। अरे बुढ़िया, ये घर मेरा है। मैंने ये घर तुम्हारे पति से खरीदा था। जल्दी से मेरा घर फारिग करो। अरे तुमने मोहल्ले वालों को कम लूटा है जो अब घरों पे कब्जा भी करने लगे हो। अरे कोई है, बचाओ बचाओ। इस तरह सब मोहल्ले वाले इकट्ठे हो जाते हैं और उस मिर्चू को घर से निकालते हैं और खूब मारते हैं। मिर्चू जब घर आता है कि उसकी बेटी सुमन बहुत बीमार होती है। अरे क्या हुआ मेरी बेटी को? सुबह से बहुत बीमार है। इस तरह मिर्चू सुमन को लेकर अस्पताल जाता है। आपकी बेटी का ऑपरेशन करना पड़ेगा। आपके पास टाइम बहुत कम है। आप पैसों का इंतजाम कीजिए। इस ऑपरेशन पर 5 लाख का खर्चा आएगा। डॉक्टर साहब कुछ भी करें, लेकिन मेरी बेटी को बचा ले। मिर्चू वहाँ से रवाना हो जाता है और घर आकर सारा वाक़या अपनी बीवी को बताता है। हमारे पास तो सिर्फ 1 लाख रुपया है, बाकी के पैसे कहाँ से आएंगे? मैं मोहल्ले वालों से उधार लेता हूँ, शायद वो हमारी मदद करें। इस तरह मिर्चू मोहल्ले वालों के पास जाता है कि उसे सच में पैसों की जरूरत है। भाई, मेरी बेटी का ऑपरेशन है, मुझे चंद दिन के लिए पैसे उधार दे दे। अरे मिर्चू, तुमने अभी तक मोहल्ले वालों को लूटना बंद नहीं किया। तुम्हारी सारी हकीकत अब पूरे मोहल्ले वालों को पता चल चुकी है। तुमको यहाँ से अब कोई 1 रुपया भी नहीं देगा। इस तरह मिर्चू दूसरे मोहल्ले वालों के पास जाता है। लूटने का नया बहाना बना कर लाए हो आज तुम। अब तुम्हारी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। मेरी बात पर तो अब कोई यकीन नहीं कर रहा। किसी ने भी मुझे रकम उधार नहीं दी। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, इन सब फ्रॉडियों से बाज आ जाओ, वरना लोग तुम्हारी बात का यकीन नहीं करेंगे। इस तरह राधा मिर्चू को अपने सारे गहने देती है। मिर्चू उनको बेचकर पैसे घर लाता है और वहीं घर पर सेठ आ जाता है। अरे मिर्चू, आज हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, अपने पैसे वापस लेकर ही जाएंगे। इस तरह मिर्चू को जमाशुदा पैसों में से सेठ के पैसे देने पड़ते हैं और मिर्चू के पास अब पैसे कम पड़ जाते हैं।
अब हम क्या करें, पैसे तो कम पड़ गए हैं और हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी। तुम परेशान ना हो, मैं किसी से उधार मांगकर लाती हूँ। मेरी बेटी बहुत बीमार है, उसका भी ऑपरेशन है। मेहरबानी करके कुछ पैसे उधार दे दे। तुम्हारे पति ने मोहल्ले वालों को कम लूटा है, जब तुम्हें भी इस काम पे लगा दिया है। इस तरह राधा उसको यकीन दिलाती है कि उसकी बेटी सच में बीमार है। इस तरह मोहल्ले वाली औरत उसको कुछ पैसे उधार दे देती है। अब तक तुम हमसे बचते रहे, आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अपने पैसे वापस लेकर ही जाऊंगा। इस तरह मिर्चू को उस दुकानदार को पैसे देने पड़ते हैं और मिर्चू के पास फिर से पैसे कम हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, रकम कुछ कम है, मेरी सारी जमा पूंजी यही थी, और तो और मैंने अपनी बीवी के गहने भी बेच दिए हैं। इस तरह डॉक्टर को मिर्चू पर तरस आ जाता है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी मदद तो कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे भले इंसान मालूम नहीं होते हो। मिर्चू अब तौबा करता है कि वो अब दोबारा कभी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उसने जो पैसा फ्रॉड से कमाया था उसका वो सारा पैसा अपनी बेटी पर लग गया और उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। इस तरह मिर्चू की बेटी भी ठीक हो जाती है और वो घर आ जाती है और मिर्चू भी अब सब गांव वालों से माफी मांगता है कि वो अब दोबारा ऐसा नहीं करेगा। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या नतीजा मिलता है कि अगर इंसान बार बार लोगों से झूठ बोलता है तो वो उसकी बात का फिर यकीन नहीं करते और वाकई में जब उसको लोगों की मदद की जरूरत होती है तो कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत शुक्रिया देखने के लिए।